जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन आज एक ऐसा नाम हो गया है जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी के, सारे नेता जय से की जो रणनीति है उससे काफ़ी सहमे हुए और डरे हुए हैं। क्यों, इसकी वजह हम जानेंगे। हमारे साथ जो जयस के मध्य प्रदेश संरक्षक डॉक्टर अभय ओरी है, इनसे। और ये सब नमस्कार जी। और ये सब मध्य प्रदेश में एक चीज़ चली है अभी कि जयस एक ऐसा संगठन बन के उभरा है जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की रातों की नींदें हराम कर दी। क्या वजह है? अब ये तो वही जानना है कि उनकी नींदें क्यों हराम हुई है, पर मैं जयस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 2013 से हम लगातार जनता के बीच में हैं। हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। पिछले 10 सालों से सरकार किसकी है यह आपको पता है, और आदिवासियों की लड़ाई हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। आप आज देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाओगे तो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिली है। सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने आदिवासियों के लिए, वो पेपर पे ही वर्क हो रहा है। धरातल में जाओगे आज उनके रहने के लिए मकान नहीं है, उनके लिए राशन नहीं है, उनको ज़बरदस्ती जेलों में डाला जा रहा है। कई मामलों में फर्जी मुकदमे बना के आज देखो सबसे ज़्यादा जेलें अगर भरी हुई है तो ST/SC के लोगों से ही भरी हुई है। तो ये सारी लड़ाइयों को लेके हम लड़ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि उनकी नींद खराब हो रही हो। आप भी अभी 74 दिन बाद जेल से रिहा हुए हैं। क्या लगता है कि सांसद और विधायक का जो घेराव का मामला था वो फर्जी बनाया है या ओरिजिनल में क्या है? देखिए ये जो मूर्ति का जो स्थापना थी धराड़ के पास ग्राम बड़छापरा में, तो ये मूर्ति हमने स्थापित की थी। जयस संगठन ही उसका आयोजन करता था, सब कुछ था। पर चूंकि अब मुझे नहीं पता कि प्रशासन ने क्या करा, वहाँ पर जाके एक दिन पहले अचानक वहाँ पर सब टेंट लगा के उसको सरकारी आयोजन कर दिया। और उसके बावजूद भी हमने वहाँ पर वहाँ के स्थानीय नेताओं से सामंजस्य बनाकर हमने उनको कोशिश की थी कि हम वहाँ पर शांतिपूर्वक काम हो जाए। पर एक संयोग और एक ये था कि आमना सामना हुआ और कुछ हमारे जयस के कुछ साथियों ने सांसद का घेराव करके पूछना चाहा, तो उसको लेके उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन के ऊपर दबाव बना के उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए और 19 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज करवाए और 50 अन्य लोगों के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की है। तो ये बहुत ही गलत है, ये प्रशासन के दबाव में की गई है। और जब हम उस मामले को लेके अभी हम सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके आए हैं और आने वाले समय में भी मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि हम बेगुनाह साबित होंगे, निर्दोष साबित होंगे। आदिवासी राजनीति मध्य प्रदेश में हमेशा चर्चा का विषय रही है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने एक पैसा एक्ट लागू करके आदिवासियों को साधने की कोशिश करी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, जो पैसा एक्ट का जो कॉन्सेप्ट अभी सरकार लाई है पिछले 1-1.5 महीने पहले, 15 नवंबर जिस दिन ये घटना उसी दिन वो लागू करना किया है उन्होंने। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो पैसा एक्ट की जो मूल भावनाएं थी, माननीय दिलीप सिंह भुरिया जी के समय में जो पैसा एक्ट को लेके उन्होंने एक जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें पंचायत जो राज अधिनियम है उसको उन्होंने मजबूत करते हुए पंचायतों को इतना मजबूत किया था कि खासकर आदिवासी क्षेत्रों में वो अगर लागू होता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता या जो आदिवासी क्षेत्र है उनका कायाकल्प हो सकता था। आज देखिए आप, करोड़ों रुपए उनके नाम से आता है पर वहाँ पर आज भी देखो तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो पंचायती राज अधिनियम में ये एक विशेष प्रावधान है कि पैसा एक्ट के तहत उन पंचायतों को मजबूत किया जाए जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। पर आज की विडंबना देखिए कि जो पंचायत पैसा एक्ट का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें कई सारे अधिकार पंचायतों से छीन लिए गए हैं और जो मूल रूप से उनको जैसा लागू करना चाहिए था वैसा लागू नहीं करें। आज अधिकारियों को भी उस पैसा एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सबसे पहले मांग जय संगठन ने पैसा एक्ट और 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश में उठाई थी। पिछले 10 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे और उसी का कारण है कि आज सरकार को मजबूर होकर ये पैसा एक्ट लागू करना पड़ा। पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम भी, हमारा संगठन भी जनता के बीच में जाएगा और पैसा एक्ट की जो ओरिजिनल जो भावना है उससे हम अवगत कराएंगे और जो उनको कहां पर फ़ायदा हो सकता है और कहां सरकार ने इसमें कुछ अधिकार से वंचित करा है उसके बारे में भी हम लोगों को बताएंगे। जयस के एक नेता हैं हीरा अलावा, उनका कहना है कि जयस पूरे देश में 80 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जयस की रणनीति क्या है, चुनाव लड़ने की है? देखिए, ये जयस किसी एक व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं है।
ये हज़ारों लाखों युवाओं का संगठन है। आप देखेंगे कि पिछली बार भी डॉक्टर हीरालाल अलावा ने क्या समझौता किया था कांग्रेस के साथ, मुझे नहीं पता। और वो इस बार भी जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत दावा कर रहे हैं। जयस में जो भी निर्णय होता है वो सब मिल के निर्णय लेते हैं, और ये जो निर्णय होता है सामूहिक, हमारी जो बैठक होती है उसमें तय होता है कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना, कौन चुनाव लड़ेगा और कहाँ से लड़ेगा। हाँ, या हम संगठन सामाजिक संगठन है तो हम अगर स्वतंत्र चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो किस पार्टी के साथ हम सहयोग में, किस शर्तों पर जाएंगे, ये सारी बातें हम लोग मिल के तय करेंगे। अभी इस तरीके का कोई तय नहीं हुआ है, और ये कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है या ये बोल रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं संगठन के लिए। और हम सब निर्णय लेके समय आने पर हम आपको बताएंगे कि हम किसके साथ जाने वाले हैं। कांग्रेस या बीजेपी, दो दल यहाँ हैं, आप लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, हमारा ऐसा है कि कांग्रेस या बीजेपी, हमारा तो पहला ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ें। पर अगर मान लो किसी कारणवश हमको कोई समझौता करना भी पड़ा या सत्ता के साथ हमको कोई जैसा, तो हम उस संगठन के साथ जाना चाहेंगे जो हमारी जो शर्तों के अनुरूप काम करेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो। हमारी शर्तें होगी, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों में पैसा एक्ट लागू हो चुका है, तो यहाँ पर शासन और यहाँ पे जो भी नियम लागू होंगे वो आदिवासियों के हिसाब से जो लागू करने के लिए तैयार होगा, हम उसके साथ जाएंगे। मध्य प्रदेश में 80 विधानसभा सीटें से जहाँ जयस वोटों को प्रभावित करता है और 47 आदिवासी सीटें हैं। चुनाव में अगर समझौता हुआ आपका किसी दल के साथ, तो आप लोग क्या समझौते करेंगे? क्या कुछ सीटों पे जयस के लोग भी लड़ेंगे? देखिए, आप देखेंगे कि अभी पिछला पंचायत चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। आप पूरे मध्य प्रदेश का डाटा उठा के देख लीजिए कि हमारे जो जयस जैसे संगठन के जो लड़के युवा थे, उन्होंने एक तरफा जीत हासिल करी है। सेलाना विधानसभा में 4 जिला पंचायत हमने निकाली है, 20 से ज़्यादा जनपद हमने निकाले हैं। सेलाना विधानसभा में हमने 52 सरपंच निकाले हैं। ऐसे कैसे रतलाम ग्रामीण और झाबुआ अलीराजपुर, अगर सभी जिलों की बात करें तो लगभग हमने 400 जनप्रतिनिधि तैयार किए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम चाहेंगे और हमारी अगर संगठन में अगर हमने मजबूती के साथ लड़ा तो हम हो सकता है विधानसभा चुनाव भी स्वतंत्र लड़ें और जीत के बताएंगे। तो हमारा ये एक ही लक्ष्य है कि हम कम से कम 10 विधायक हम इस बार चुनाव में जीत के भेजेंगे विधानसभा में, ताकि वहाँ आदिवासियों की वो आवाज़ उठा सकें। धर्मांतरण आदिवासी क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा रहता है। जयस का क्या रुख रहता है धर्मांतरण के मामले में? आदिवासी धर्मांतरण कहते हैं, आरोप ये लगा है कि जयस के लोग भी उनमें सपोर्ट करते हैं। नहीं, देखिए, जयस संगठन ने संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए ही हमेशा काम किया है। हमारा जयस संगठन का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ या हम किसी के धर्म के समर्थन में नहीं बोलते हैं। धर्म का मुद्दा हम बिल्कुल ही छेड़ते नहीं हैं। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी हमने जैन धर्म को लेकर राजनीति नहीं की। ये राजनीतिक पार्टियां जो है वो भले ही धर्म की राजनीति करते हो, पर जयस संगठन कभी भी धर्म की बात नहीं करता है। धर्मांतरण का जो मामला है, जहाँ तक कि अभी हमारे जब से हम जयस सक्रिय हुआ है तब से धर्मांतरण जैसे कई मुद्दे हैं जो हम लोगों ने नकार दिए हैं, और हमारे आने के बाद तो बिल्कुल ही कहीं भी धर्म परिवर्तन भी नहीं। आज जयस संगठन का एक ही उद्देश्य है कि आदिवासी हैं वो आदिवासी रहें, मूल उसमें रहेंगे तो हम मजबूत हैं। अगर हम किसी धर्म के साथ जाएंगे, किसी संगठन या किसी पार्टी के साथ जाएंगे तो हम लोग इस तरीके की कोई पैरवी नहीं करते हैं। ये थे डॉक्टर अभय औरी, मध्य प्रदेश के जयस संरक्षक। इनका ये कहना है कि साफ साफ कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात है वो जयस पूरा सामूहिक संगठन निर्णय लेगा और उसी के बाद चुनाव मैदान में उतरेंगे। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।